श्री राम जय जय राम। मेरे गोविंद के सामने ऐसे आने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर सामने आना है तो इस संसार की माया को छोड़ के आइएगा। इस छल को, इस कपट को, इस द्वेष को, इस पाखंड को, इसको सब को छोड़ के मेरे गोविंद के सम्मुख आओगे, तभी आप पाप से मुक्त होगे। मेरे गोविंद श्री कपिल देव भगवान मैया को वर्णन करते हैं। मैया, यदि इन नवदा भक्तियों में से भी यदि एक भक्ति भी यदि किसी भक्त के हृदय में आ जाती है तो मैं उस पर निश्चित कृपा करता हूं। श्री कपिल देव भगवान वर्णन करते हैं, मैया ये जीव का जन्म हुआ है मेरा यजन करने के लिए, मेरा भजन करने के लिए, लेकिन वो सृजन करने में लगा रहता है। संसार में, धन में, संपत्ति में, वैभव में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, वो इस संसार की माया में रम गया है। जाकर भूल गया है कि मुझे जन्म ये मिला क्यों। केवल इसीलिए जन्म मिला है कि आज ये मिल गया, कल और ये प्राप्त करना है। इसी भाग दौड़ में ये जीव इस भव समुद्र में फंसा हुआ है। और मैया, जब ये जीव मेरे नाम का आश्रय जब कर लेता है तो निसंदेह मैं उसको इस भव समुद्र से पार लगा देता हूं। लेकिन केवल वो मेरे सम्मुख आवे तो सही। हम कहते हैं, बोले महाराज हम नहीं जाते मंदिर, हमारे कर्म ऐसे नहीं। अरे भाई, कर्म अकर्म, धर्म, पुण्य, पाप, इसको आप क्यों विचार करते हो भाई? आप तो बस विचार अगर करना चाहते हो तो आप विचार करिए ना, मेरे गोविंद का विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, ध्यान करिए। लेकिन बस ये जीव चिंतन नहीं करता, चिंता करता है। और चिंता किसकी करता है? संसार की। तो ये संसार जीव के हृदय में ही रहता है। वो घर में है तब भी संसार में है, वो मंदिर में जाता है तब भी संसार को लेकर मंदिर में जाता है। हमने आंख बंद करी बहुत देर देखने के बाद गोविंद को, लेकिन फिर भी वो गोविंद बार बार नहीं आते। लेकिन महाराज जरा सी कभी कभी कथा में नेत्र बंद करे भगवान का ध्यान करके और ध्यान आ गया अपने घर की, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज वो आ गए हो? आ जाता है ना। कथा में बैठे बैठे भी हम पहुंच जाते हैं घर पर, कथा में बैठे भी पहुंच जाते हैं ऑफिस में, कथा में बैठे बैठे याद आ जाती है बात। लेकिन हम भगवान के भजन में बैठे हैं तो संसार की याद आती है, और जब हम संसार में रहते हैं तो भगवान की याद नहीं आती। जिस दिन ये लगन जो संसार के प्रति है, उससे अगर जरा सी भी लगन मेरे गोविंद से जिस दिन लग जाएगी, आहा आनंद आ जाएगा। हमने ये लगन तो इस संसार से लगा रखी है ना, इस लगन को संसार में लगा के इस माया में हो गई मगन। अब तो फिर बस दिखाई देता है गगन, ऊपर की ओर देखना चाहते हैं कि बस महाराज। रात्रि को एक व्यक्ति ही सोते हुए सोच रहा था, लगभग 9 बजे का समय था, और विचार कर रहा था कि कुछ ऐसा करें, अपने व्यवस्था को इस प्रकार से करें, महाराज इतना व्यवसाय आगे करें। मैं कल बात करता हूँ कि महाराज नाश्ता करें दिल्ली में, लंच करें बॉम्बे में, और महाराज विश्राम करें कहीं और जाके। 9 से 9:15 बज गए, सोच रहा था महाराज ऐसे करना वैसे करना। रात्रि के 10 बजे हार्ट फेल हो गया, चले गए। बोले कहाँ गए सेठ जी? बोले चले गए जहाँ जाना है सबको एक दिन। तात्पर्य हमारा ये नहीं कि व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, निश्चित चाहिए, लेकिन उस सोच में मेरे गोविंद का ध्यान भी रखना चाहिए, ये निश्चित है। इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम संसार की याद रखें गलत नहीं है, हम धनोपार्जन करें कोई गलत नहीं है, करना चाहिए,
लेकिन उस धनोपार्जन को करते करते हम धर्मोपार्जन भी करें हैं, हम धर्म के प्रति भी कुछ करें, हम अपने प्रति भी कुछ करें, ये बात ध्यान रखना चाहिए। कपिल देव भगवान वर्णन करते हैं, मैया अगर जीव अपनी इस सशरीर जब तन मन धन से जब मुझ पर समर्पित हो जाता है तो निश्चित ही वो इस संसार में वैसे ही रहता है जैसे जल में कमल रहता है। और जल में भी कैसे जल में रहता है कमल, आपने देखा है कितना मलिन जल है, उससे भी दुर्गंध आ रही है, लेकिन उसमें से कितना ऊपर वो कमल है, उसका स्पर्श भी उस पुष्प पर नहीं होता है। उसी प्रकार से जैसे कमल उस जल में रहता है, वैसे ही हम इस संसार में रहें, संसार हम में नहीं रहे। अब तो श्री कपिल देव भगवान जानने लगे हैं। मैया ने कपिल देव भगवान की प्रार्थना करी, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शुभ्रत्य संसारितरो कुठारम् जिज्ञासहायं प्रकृते पुरुषस् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे कपिल, ये संसार रूपी कुठार से बचाने के लिए केवल एक आपके नाम स्मरण का ही ये आश्रय जो है, बस यही बचा सकता है। श्री कपिल देव भगवान अपनी माता की परिक्रमा करके जाने लगे। मैया ने कहा, कपिल मैंने तो अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को तुझको सौंप दिया है। ये जीवन क्या है, अभी आपको बताया था। ये जीवन क्या है, जीवन है एक गाड़ी। जैसे गाड़ी में सब यात्रा करते हैं, जब जिसका स्टेशन आता है वो वहां उतर जाता है। कौन का स्टेशन कहाँ है नहीं मालूम। तो इस जीवन रूपी गाड़ी को मेरे गोविंद के हवाले कर दीजिए, तो फिर बस महाराज आप जैसे भी हो, बस उसमें ही आनंद आता है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो, हरि बोल।
जाने तेरा काम जाने। जय हो श्री राधे। हरि बोल। क्यों भैया आप ये बतावे हैं, यहाँ कपिल देव भगवान को उनकी मैया ने अपनी गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी हवाले कर दी, आपको तो नहीं करनी क्या? और भाई वृंदावन में मुंबई वालों की बेइज्जती हो जाएगी, बोले भैया वहाँ तो कोई ताली भी नहीं बजाता। बड़े आनंद से ऊपर को हाथ करके ताली सेवा मेरे गोविंद के लिए करते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, 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 जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर। हमको ये हमको आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हमको आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। करेंगे 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 मौज सवारी, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, हरि बोल।
जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जान तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, जान तेरा काम जाने। तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जान तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जान तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जान तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जान तेरा काम जाने। तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने, तू जान तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, सभी लोग बोलेंगे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस अपनी जीवन रूपी गाड़ी को जब मेरे गोविंद के ऊपर छोड़ दोगे आप, तो क्या गलत हो सकता है कभी स्वप्न में भी। आज श्री कपिल देव महाराज माता देवभूति को ज्ञान कराकर पधारे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित देवभूति जी का विवाह करदम जी के साथ और आकुति जी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ और दक्षिणा का अवतार हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, दक्षिणा महारानी की जय। यज्ञ और दक्षिणा का एक जोड़ा प्रकट हुआ, इसीलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं होता कभी, इनका जोड़ा है। उधर प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति महाराज के साथ, और इन दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी उनका नाम था माता सती, जो भगवान शिव को ब्याही थी। परीक्षित ने पूछा, प्रभु जब दक्ष और भगवान शिव दोनों ससुर और जमाई थे, तो इन दोनों में द्वेष कैसे हो गया महाराज। मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि इन भगवान शिव में और दक्ष प्रजापति में आपस में द्वेष हो गया था। ये कैसे हुआ महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल विद्वेष करोत्कस्मात् दैत्यात्मजां सती। माता सती का विवाह तो कर दिया, लेकिन द्वेष हुआ ऐसे। एक दिन दक्ष प्रजापति की सभा लगी हुई थी महाराज, और उस सभा में सभी देवगण पधारे,
भगवान भोलेनाथ और श्री ब्रह्मा जी भी पधारे। दक्ष उस सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के नाते महाराज ये जब बाद में गए तो सब उनको देखकर खड़े हो गए। दो व्यक्ति ऐसे थे जो खड़े नहीं हुए। दक्ष ने यह नहीं देखा कि देखिए मुझे देखकर कितने लोग खड़े हैं। दक्ष ने देखा, बोले ऐसा भी कोई है जो मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ हो। इस संसार में आप अगर दोष देखना चाहोगे तो दोष दिखाई पड़ जाएगा। परेशानी संसार में नहीं, परेशानी हमारी दृष्टि में होती है। यदि हम दोष देखेंगे तो दोष दिखेगा, गुण देखेंगे तो गुण दिखेगा। भाई दोष देखना चाहा कि कोई खड़ा नहीं हुआ, ऐसा भी हो कोई है तो दिखाई पड़ गया। बोले दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। बोले एक हैं भगवान शिव और एक ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा हो पितामह खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे पिता के समान है, लेकिन आज की मेरी पोस्ट को देखकर तो खड़ा होना था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। लेकिन ये शिव जिसको तो मैंने अपनी कन्या भी ब्याई है, ये तो मेरे पुत्र के समान है, इसको तो खड़ा होना था भाई, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब तो महाराज जो इसके मुख में आया वैसे अनगरल बातों को, अपशब्दों को प्रयोग करने लगा। ये जो शिव है अमंगल भेषधारी, श्मशान में वास करने वाला, इस शिव को मैंने अपनी मृगनयनी कन्या देकर बड़ी भूल कर दी। ये अमंगल वेशधारी है, ये अवधूत है, ये गृहस्थी के लायक है ही नहीं। नाना प्रकार के अपशब्दों को प्रयोग करने लगा। भगवान शिव के पास देवता गण बैठे थे। देवताओं ने कहा भोलेनाथ देखो वो आपसे क्या कहता है। भोलेनाथ नहीं सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? बोले महाराज ये क्या कहता है, देखिए तो सही। भोलेनाथ बोले कहता क्या, कुछ ना कुछ तो देता ही है भाई, ले क्या रहा है हमसे, अच्छा लगेगा उसको ले लेंगे और अगर खराब लगा तो उसकी चीज उसके पास है। बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। तो फिर भोलेनाथ बैठे रहे महाराज, और बैठे रहे और ये कहता रहा, सब देख रहे हैं। बोले महाराज देखो तो सही, भगवान शिव को ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। बोले महाराज पहले नहीं चला था ये बात, नहीं तो भोलेनाथ भी कह देते सेम टू यू और चले जाते वहां से महाराज। भोलेनाथ ने जरा सी भी कोई भी बात नहीं करी, बस वहां से उठ के चल दिए। मानो भगवान शिव कहना चाहते हैं जहां क्लेश हो वहां फिर ठहरना नहीं चाहिए। क्लेश को क्लेश से नहीं जीता जा सकता। भगवान शिव वहां से उठकर चले गए। उधर इस दक्ष ने तो बैर पाल लिया मन में। इसने ये भी नहीं सोचा ये भोलेनाथ हैं, मन में बैर बस भाव धारण कर लिया। और कैलाश पर्वत पर आ गए महाराज। और कैलाश पर्वत पर आकर माता सती को कुछ भी नहीं बोली महाराज। और आजकल के कोई अगर मिस्टर होते और उनकी मिसेज के घर वाले ऐसे कर लेते तो वो क्या करते घर जाकर? बोले मालूम है आपके पिताजी ने क्या कहा, आपको मालूम है आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने क्या कहा? महाराज जान ले लेते। लेकिन भोलेनाथ ने तो झूठे को भी नहीं कहा कि पिताजी ने ऐसा कहा वैसा कहा, कुछ नहीं कहा। भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए। उधर महाराज दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ कराया, और जब उस यज्ञ को कराया तो उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। उस यज्ञ में सब देवगणों को बुलाया महाराज, सब गंधर्व यक्ष किन्नर सबको बुलावा, न्योता दिया गया। केवल एक जगह निमंत्रण नहीं गया, वो नहीं गया माता सती के यहाँ। देखा माता सती ने कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान हो होकर जा रहे हैं। भोलेनाथ से पूछा प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं, देखो तो सही। भोलेनाथ ने नेत्र खोले, जान गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। माता सती बार बार कहने लगी। तो भोलेनाथ ने कहा सती ये आपके पिताजी ने अपने यहाँ यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं। अब तो सती माता बोली नहीं महाराज
मेरे पिताजी यज्ञ करें और मुझको याद ही नहीं करें, आपको नहीं बुलावे, ऐसा नहीं हो सकता। आज भगवान शिव भोलेनाथ ने जो बात इतने दिन पहले कही थी दक्ष ने, आज बताई है। तब भी माता सती को गिर नहीं लगी कि मेरे पिताजी ने ऐसा अपमान इनका किया। माता सती ने कहा, अरे प्रभु कोई बात नहीं है, पिता के समान है। भोलेनाथ बोले, हाँ हाँ, हमने कब कही भैया कि हमारे पिता के समान नहीं, क्योंकि माता पिता बेटी के लिए तो जो लाड़ है, जो प्रेम है, वो रहता ही है। अब तो महाराज माता सती ने पूछा, प्रभु भोलेनाथ क्या हम वहां यज्ञ में चले जाएं? भोलेनाथ बोले, सती नहीं नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। बोले, यदि माता के यहाँ पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन यदि वहां कोई द्वेष मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। अब तो माता सती से कह दिया। माता सती बैठ गई, लेकिन मन में तो बस अब उनके यही दिख रहा है कि कैसे भी महाराज ये मुझे अनुमति दे दें, और अगर मायके की बात आ जाए और अगर वहां से जाने से रोक लिया जाए महाराज, तो खाओ, या तो बिना नमक की दाल बनेगी, मोटी मोटी रोटी बनेगी, कहीं से कच्ची होगी, कहीं से पक्की होगी। भोलेनाथ बोले, सती देखिए, यहाँ जाने में, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में बुराई नहीं होती, कभी जाना चाहिए, लेकिन अगर द्वेष मानते हो तो नहीं जाए। यहाँ जाने में कल्याण नहीं होगा बिल्कुल। अब तो माता सती ने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले, अरे प्रभु, जब साक्षात कल्याण ने कह दिया कि कल्याण नहीं होगा, शंकर कौन है? शम करोति कल्याणोति शंकर, जो सदैव कल्याण ही करते हैं उनका नाम ही तो शंकर है। उन पर तो जल बरसा दो तो प्रसन्न है, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न है, तिल चढ़ा दो तो प्रसन्न है। महाराज जिसकी जो इच्छा होती है वो चढ़ाते हैं महाराज। लेकिन भोलेनाथ आहा कभी किसी से कुछ नहीं कहते, सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बोले, सती वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। अब तो माता सती बोली, प्रभु मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, जब कल्याण ने मुख से निकाल दिया। अगर आज्ञा हो तो मैं यज्ञ में चली जाऊं। अब भोलेनाथ ने कहा, अगर स्त्री अगर कोई हट पकड़ जाए, आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, फिर तो तीसरी बार अगर ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाएं तो नहीं समझा सकते महाराज। भोलेनाथ ने मौन रहना उचित समझा और बैठ गए आसन पर कि जैसे भोग और भाग्य में होगा वैसा हो जाएगा। अब माता सती चल दी वहां से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान शिव भी ये लीला जो करते हैं इसमें भी बड़ा रहस्य है, क्योंकि भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया है कि जिस समय भगवान श्री सीताराम वन में विचरण कर रहे थे और वहां सीता जी का हरण हो गया, तो श्री राम विलाप करते थे, तो भगवान शिव और माता सती पहुंची, तो भगवान शिव ने उनको सच्चिदानंद घन कह के पुकारा। तो माता सती को संदेह हो गया कि जो जड़ वस्तुओं से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। जो जड़ों से पूछता है वो सत कैसे हो सकता है? और वो तो रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, और आप कह रहे हो आनंद आ गया, आनंद आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती देखिए, ये कोई और नहीं, ये साक्षात नंदन नंदन अखंड कोटि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम वो नारायण साक्षात श्री राम रूप से अवतरित हुए, वही यहाँ लीला करते हैं, इसीलिए उस लीला को देखकर हर्ष हो रहा है। माता सती को नहीं लगी ठीक बात। अब यदि पति पत्नी कहीं जाएं और पतिदेव किसी को नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो पत्नी का क्या कर्तव्य है? उनको प्रणाम कर ले, उनको नमस्कार कर ले। लेकिन माता सती ने तो पूछ लिया, बोले महाराज कौन है, कैसे हैं, क्या गोत्र है, भगवान कैसे है? भगवान शिव को भी बड़ी लाज आई कि श्री राम के सामने पूछते हैं, तो श्री राम वैसे ही बने रहे। अब तो भगवान शिव एक बट के वृक्ष की छांव में बैठ गए और माता सती को कह दिया
कि महाराज अगर सती अगर तुम्हारे मन में संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किम तो किन जाए परीक्षा ले। जाके परीक्षा ले लीजिए। माता सती ने कह दिया चलिए ठीक है। भोलेनाथ को छोड़ के चली गई और माता जानकी का रूप धारण करके गई। सीता जी का स्वरूप देख के भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। ओ माता सती कैसे, वो वृषकेतु, वो भगवान शिव कहाँ है, अकेली अकेली कहाँ फिर रही हो। अब तो बड़ी लाज आई माता सती को। बोले नहीं नहीं प्रभु बस ऐसे ही, और लौट कर आ गई। भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा ले आई? सती माता ने कहा नहीं नहीं महाराज, परीक्षा परीक्षा कुछ नहीं ली मैंने तो कीन प्रणाम तुम्हारी नाम, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे प्रणाम कर लिया, लेकिन ये बताया नहीं कि भगवान श्री राम ने मुझे प्रणाम किया या मैंने श्री राम को प्रणाम किया, ये नहीं बताया। लेकिन भोलेनाथ तो जान गए कि सती ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरा माता जानकी का स्वरूप धारण किया है, अब मैं आपको वामांग स्थान नहीं दूंगा। इसीलिए सम्मुख अपने आसन दे दिया माता सती को। माता सती भी ऐसे जीवन से बड़ी इस समय परेशान थी। उधर भगवान शिव का ये जो प्रसंग है इसको सुनकर माता सती आज अपने पिता दक्ष के यहाँ गई। माता सती के मन में तो ये बात थी कि मुझको देखकर मेरे पिता प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब माता सती वहां पहुंची तो महाराज वहां तो कुछ उल्टा ही हुआ। जैसे ही पहुंची तो बस सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी एक मैया आई हो, मेरी सती आ गई, मेरी सती आ गई। क्योंकि सज्जनों दुनिया में सब नाते स्वार्थ के होते हैं, लेकिन एक माँ का जो नाता है इसमें स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। दौड़ कर गई मेरी बेटी सती आ गई। मैं जानती थी सती आएगी। भगनी माने बहन, जो उनकी सिस्टर वहां खड़ी थी एक दूसरे में कोनी मारने लगी कि देखो इनविटेशन नहीं गया, आ गई फिर भी देखो। अब तो माता सती को अच्छा नहीं लगा, सोचा कि जब मैं आई हूं तो यज्ञ मंडप में जाके यज्ञ नारायण के दर्शन कर लो। और पहुंच गई माता सती उस यज्ञ मंडप में, और वहां उस यज्ञ मंडप में सभी देवता विराजमान थे, सभी को स्थान दिया। लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान कहीं नहीं था। और जैसे ही माता सती वहां गई और भगवान शिव के उस भाग को नहीं देखा तो रोम रोम कांप गया। माता सती का रोम रोम कंपायमान हो गया। अरे दक्ष अपने पिता को नाम से संबोधन करने लगी, जो भगवान शिव केवल बम बम कहने से प्रसन्न हो जाते हैं। अरे दक्ष तूने उन भगवान शिव से द्वेष किया, उनको स्थान नहीं दिया। उसी समय उस यज्ञ की अग्नि प्रचंड हुई। अस कहे जोगी अगन तन जारा, अगन तन जारा, अस कहे जोगी अगन तन जारा, अस कहे जोगी अगन तन जारा। हयगु सकल मति हाहाकारा, हयगु सकल मति हाहाकारा, हयगु सकल मति हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार मच गए। यज्ञाग्नि और माता सती की क्रोधाग्नि एक हो गई और माता सती उस यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई। यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी, स्वाहा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जहां उत्सव मन रहा था वहां मातम छा गया। भगवान शिव के भेजे हुए गण पीछे से आए, वीरभद्र आदि। उन्होंने देखा पूखा आदि दैत्य मिल गए, उनके दांतों को तोड़ दिया और महाराज दक्ष का सिर लेकर उखाड़ कर उसको ही यज्ञ में आहुति दे दी। स्वाहा। यज्ञ विध्वंस हो गया। चारों ओर ऐसी शांति छा गई। भगवान शिव ने सुना
तो माता सती के उस शरीर को लेकर अपने कांधे पर लेकर विचरण किया है। आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। सब देवताओं ने कहा भगवान शिव अगर मोह लीला में ग्रसित हो गए, सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों का भेदन कर दिया, और जहां जहां माता सती के अंग प्रत्यंग गिरे वहां सिद्ध पीठ बन गए, वहां खंड पीठ बन गए। आज भी लोग वहां जा जाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज माता सती के सब जब अंग प्रत्यंग जगह जगह गिर गए, भगवान शिव चले गए, समाधिस्थ हो गए। देवियों सज्जनों, श्रीमद् भागवत में सती चरित्र को वर्णित करते हैं, लेकिन प्रिया को प्रियतम से, स्वामी को स्वामिनी से अलग नहीं रखते। इसीलिए भगवान शिव को पार्वती के साथ जोड़कर ही कथा को विराम देंगे। उधर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए, और जिस समय माता सती ने शरीर त्यागा था तो एक ही वरदान मांगा था, सती मरत हरिसन बरे मांगा, सती मरत हरिसन बरे मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिर रह जाई, यही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज माता पार्वती हिमाचल के यहाँ आकर उनका जन्म हो गया। आज पर्वत की पुत्री हुई, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। अब तो जब पार्वती का जन्म हुआ तो महाराज श्री नारायण नारायण श्री मुनि नारद जी पधारे। ओहो, मैना जी ने कहा नारद जी आइए आइए, देखो तो सही, मेरी एक बहुत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ है। अब तो नारद जी ने देखा, बोले पत्री बांचो इसकी। नारद जी बोले मैना जी बोले महाराज कछु कहो ना, मैना ही क्या रह गए। बोले महाराज ऐसा है, देखिए देवी, इसकी कुंडली में ऐसी रेखा पड़ी है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस घर में जाएगी उसका रहने का घर ही नहीं होगा। माता मैना जी बोली ओहो सब ठीक है, लेकिन ये बात खराब है, चलिए। बोले वैसे बहुत ठीक है, लेकिन इसका जो पति होगा बड़ा नामी होगा, बड़ा नामी होगा, लेकिन वस्त्र एक भी नहीं पहनेगा। वैसे सब ठीक है। मैना जी बोले महाराज ये कहा कह रहे हो, वैसे सब ठीक है लेकिन वस्त्र नहीं होंगे, वैसे सब ठीक है, रहवे को जगह नहीं होगी, श्मशान वासी होगा। मैना जी बोली नारद जी कौन से गेट से आए, आगे वाले से कि पीछे वाले से। नारद जी बोले देवी आप हमसे कहोगी तो हम जिससे चाहें उससे चले जाएंगे। बोले महाराज क्या करें, ये ज्योतिषी हो मैं ऐसे। बोली ये बहुत अच्छा महाराज, लेकिन ये खराब है। बोली ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये खराब है महाराज। अरे भाई कर्मों का फल है, जो कुछ लिखा लिलार हमरे तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा भोगने थोड़ी आएगा। नारद जी जाने लगे तो मैना जी चिल्लाई अरे नारद मिटे नेक तो ठहर जा, अब जी मेरे पेट में दर्द कर गए हो, अब जाको इलाज तो बता जा, जाको उपाय तो बता दे। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है बाकू ठीक करवे को उपाय तो बता जा। तो नारद जी कहें मैया
यदि ये आपकी जो पुत्री है, अगर ये तपस्या करेगी, अगर ये तपस्या करेगी तो उस तपस्या के प्रभाव से ये अपने भाग्य को मेट सकती है। जो तप करही कुमारे तुम्हारी, जो तप करही कुमारे तुम्हारी, भावी बिहु मेट सकहि त्रिपुरारी, बिहु मेट सकहि त्रिपुरारी। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अगर ये तपस्या करेगी तुम्हारी कुमारी तो ये अपने भाग्य को भी मेटने की सामर्थ्य रखती है। नारद जी चले गए, माता पार्वती जी ने तो बचपन से ही तपस्या करी महाराज। कुछ दिन कंदमूल फल खाए, उसको भी छोड़ दिया, पत्ते खा लिए, बताशे लिए और जल पी लिया महाराज। ऐसी कठोर तपस्या करी, उसको भी त्याग दिया, केवल वायु का पान करके भगवान शिव का ध्यान करती है। उधर भगवान शिव के पास देवता गण गए, बोले महाराज विवाह करिए ना। भोलेनाथ बोले दिमाग आपका ठीक है कि नहीं? बोले महाराज हमारा तो ठीक है, लेकिन नारायण ने भेजा हमको आपके पास, आपके लिए एक कन्या तपस्या करती है। भोलेनाथ बोले इस संसार की यदि समस्त कन्या तपस्या करने बैठ जाएं तो सबके साथ विवाह कर लूंगा, खबरदार मेरे पास आए तो यदि बिल्कुल भी। अब तो देवता भाग गए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा अच्छा, आप एक बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ऐसे जाके भोलेनाथ को बताना, आप ये बात कहोगे तो निसंदेह आपकी बात मान जाएंगे। देवता बोले महाराज यदि अब की बार गए तो किसी का सिर नहीं आएगा, किसी का हाथ वापस नहीं आएगा। वो तो क्रोधित हैं, क्रुद्ध हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज जब तुम नहीं जाओगे तो हम कैसे जाएं? अब तो एक ही व्यक्ति है जो भगवान शिव को विवाह के लिए रिझा सकता है, जो भगवान शिव को विवाह के लिए मना सकता है। वो कौन है? वो है साक्षात नंद नंदन अखंड कोट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे श्री कृष्ण प्रभु। वो नारायण प्रभु अगर चाहें तो बस वही भगवान शिव को मना सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव और नारायण के कई नाते हैं, एक रिश्ता नहीं है, कई रिश्ते हैं। अब तो नारायण प्रभु बोले चलिए ठीक है आज हम ही जाएंगे। आज भगवान नारायण भगवान शिव के पास गए, गरुजी पर नहीं गए, ऐसे ही गए। और जाते ही भगवान शिव के सामने आज भगवान नारायण ने बहुत सुंदर बात कही है। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत सज्जनों, ये दोनों ही बृहद ग्रंथ हैं। दोनों अगर आप दृष्टिपात करेंगे एक साथ चलते हैं। गोस्वामी जी ने तो ऐसा ऐसा सुंदर गूढ़ार्थ उसमें डाल दिया है कि यदि ये उसमें गोते जो व्यक्ति लगाता है उसको ये आनंद आता है, क्योंकि जल ठंडा है या गर्म है ये तो उस जल में उतर के ही जाना जा सकता है, पहले नहीं। कितना गहरा है, गहरा भी है कि नहीं, बिना उतरे नहीं मालूम पड़ सकता। आज भगवान नारायण भगवान शिव के पास आए हैं तो अपने तीनों नातों का प्रयोग करके आए। आज सबसे पहले नारायण बताते हैं कि हे भोलेनाथ आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। तो इसीलिए भोलेनाथ से मांगते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव। अरे भोलेनाथ मैं आज आपसे विनती करने के लिए आया हूं। विनती की जाती है स्वामी से। भोलेनाथ ने आंख भी नहीं खोली, द्वारे पे मांगने वाला खड़ा रहे, सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुन रहा कोई। भगवान नारायण बोले प्रभु ऐसी बात है क्या? तो फिर आगे कह दिया, बोले हम दोनों मित्र भी हैं, हम दोनों फ्रेंड भी हैं, कि जो मोह पर निज नेह का तात्पर्य होता है प्रेम, प्रेम होता है मित्रता में।
अरे प्रभु अगर मुझ पर नेह है, प्रेम है तो आंख खोल लो भैया। अब तो भोलेनाथ ने आंख खोली नहीं कि अब विनती मम सुनहु शिव और जो मोह पर निज ने। अब तो देखा भोलेनाथ को आंख ही नहीं खोल रहे। नारायण बोले अब तो हमारा तीसरा नाता सुन लीजिए, अब हम आपके स्वामी हैं और आप हमारे सेवक हैं। आपको आज्ञा देते हैं कि जाय विवाह शैल जय, जाओ जाकर विवाह कर लो उस शैल की पर्वत की पुत्री से। भोलेनाथ ने आंख खोली तो भोलेनाथ की आंखें तो लाल लाल भंग का गोला लग रहा था महाराज। नारायण प्रभु ने सोचा कहीं बुरा तो नहीं मान गए, कहीं महाराज कहीं बुरा मान जाए तो सब काम किया कराया बेकार हो जाएगा। सोई झोली पसार दी, यह मोहि मांगे देव अब विनती मम सुनहु शिव और जो मोह पर निज नेहु जाय विवाह शैल जय। यह मोहि मांगे दे, ये मैं मांग रहा हूं प्रभु आप विवाह कर लो। अब तो भगवान शिव के सामने जैसे ही हाथ पसारे भोलेनाथ उठ के खड़े हो गए। प्रभु ये क्या करते हो, हाथ क्यों पसारते हो? जब आप स्वामी बोलते हो फिर हाथ पसारते हो। नारायण प्रभु बोले आप सीधे सीधे मानते थोड़ी हो, मनाना पड़ता है आपको। तो नारायण प्रभु ने कहा भोलेनाथ अब तो मान जाओ। भोलेनाथ बोले अच्छा प्रभु अगर आप कहते हो तो चलो मान जाते। भोलेनाथ से नारायण प्रभु ने कहा भोलेनाथ इधर आइए। भोलेनाथ बोले क्या बात है? बोले कान इधर को लाइए। नारायण प्रभु ने कान में क्या पूछा मालूम है? बोले भोलेनाथ सच्ची सच्ची बताइयो, कहीं ऐसी वाली बात तो नहीं कि मन मन भावे और मुनिया हिलावे? मन मन में तो लड्डू फूट रहे हो, दिखाने के लिए ऐसा करते हो। भोलेनाथ बोले अच्छा आपकी मान लो तो आफत है, नहीं मानो तो आफत है। अब तो भोलेनाथ तैयार हो गई। भगवान नारायण ने कह दिया कि सब भोलेनाथ की बारात में चलने की तैयारी करो भैया, सब तैयारी करो। अब तो भोलेनाथ जब जिसके यहाँ शादी होती है महाराज तो शादी की तरह होती है। बड़े आनंद से भगवान शिव की उस बारात की तैयारी होती है, आनंद से। और ऐसा आनंद उस बारात का है, भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं तो कोई पोशाक लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई मुकुट लेकर आ रहा है, कोई बाजूबंद लेकर आ रहा है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि मोर समारा, जटा मुकुट आहि मोर समारा, कुंडल कंचन पहरे प्याला, कुंडल कंचन पहरे प्याला, तन विभूति मटकी हरियाला, तन विभूति मटकी शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटाओं बड़हि मोर समारा, जस झूले तस बलि बला, जस झूले भोलेनाथ का बहुत सुंदर श्रृंगार। ऐसे कुंडल और कंकण लेकर आए देवतागण। महाराज ये पहनिए, महाराज ये जो मोहर है इसको शीश पे रखिए महाराज। लेकिन भोलेनाथ से कुछ नहीं भाता भाई। भोलेनाथ बोले ले जाइए इसको। किससे पूछ के लेकर आए आप? इसको लेकर जैसे आए हो वैसे चले जाइए। बोले देखिए तो सही महाराज, ये जो शेरवानी सिलवाई है ना, बस आप देखिए कैसी सुंदर शेरवानी। ये शेरवानी ऐसी है। भोलेनाथ बोले शेरवानी जो पहने उसको पहना दो। बोले फिर महाराज आप क्या पहनेंगे? बोले हमने तो अभी श्मशान से ताजे मुर्दे की भस्मी को मंगाया है,
बस तन पे रमाएंगे, बस आनंद आ जाएगा। आहा, भोलेनाथ मानते नहीं भाई। बाजूबंद तो पहन लीजिए भोलेनाथ। बोले नहीं नहीं, अभी अभी कुबेर के दो छोटे छोटे सर्प के बच्चे हैं, उनको बोल दिया ऐसे बाजूबंद की तरह लग जाएंगे। ओहो, ये तो मानेंगे ही नहीं। अच्छा भोलेनाथ, आपको ये तो पहनना ही पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा? बोले मोहर। बोले महाराज, अगर मोहर सिर पर गई तो फिर तो परी जाएगी, मोहर हम नहीं धारण करेंगे। बोले तो क्या करोगे? बोले वासुकी नाग को हमने बुलाया है, वो ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, मोहर से भी सुंदर मोहर हो जाएगा। ओहो, ये तो मानते नहीं महाराज किसी की। चलिए चलिए प्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी आए वैसे करिए। नीचे जामा तो पहन लीजिए, पाजामा तो पहन लीजिए। बोले अभी बागंबर मंगाइए, वही लपेटना है बस। बोले अच्छा, आपकी मर्जी है, हम घोड़ी को बुलाते हैं, उस घोड़ी पे बैठ के चलिए, आपकी जैसी मर्जी। भोलेनाथ बोले खबरदार, जो किसी ने घोड़ी को बुलाया, हमें कोई घोड़ी या घोड़ा नहीं चाहिए। शिव जो है वो विश्वास का प्रतीक होता है, और घोड़ा घोड़ी ये वासना का प्रतीक है। शिव रूपी विश्वास कभी वासना में नहीं होता, वो तो बैल रूपी धर्म पर सवार होता है। आज श्री वृषभदेव बुला लिए और उस बैल पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ की वो बारात वो बड़े आनंद से चली आ रही है। भोलेनाथ से निराला है भैया कोई? हिमाचल सजा हुआ है और बड़े आनंद से वो भगवान शिव भोलेनाथ की वो बारात चली आ रही है। उस बारात में चलोगे कि नहीं भैया? देखो, आपने बहुत सांसारिक उत्सवों में तो बड़े भाग लिया होगा, उस डिस्को पार्टी में जाके खूब डिस्को किया होगा, लेकिन ये मेरे प्रभु भोलेनाथ की, मेरे ईश का विवाह है, इसमें बड़े आनंद से झूमकर इस उत्सव का आनंद लीजिएगा। अब भोलेनाथ जब बैल पर सवार होकर जाने लगे तो देवताओं ने कह दिया कोई इनके साथ मत जाइए, ये अकेले रह जाएंगे, हमारी बात मानते ही नहीं कोई भी। जब अकेले जाएंगे, अकेला दूल्हा कैसे बारात ले जाएगा? जब हम कोई नहीं जाएंगे तो हमारी अटैची ले लेकर घूमेंगे, फिर तो हमारी बात मानेंगे। भोलेनाथ बोले आप आओ चाहे मत आओ, मेरे पास बारातियों की कमी है क्या? एक श्रृंगी का नाद किया, जैसे ही उस शंख का नाद किया, जितने भी इस दुनिया के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बैताल आदि जो हैं वो सब के सब एकत्रित तो हो गए। हाय हाय हाय, हमारी इश्क की शादी है महाराज। जस दूल्हे तस बनी बराता, जस दूल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मगियारा, कौतुक विविध होई मन ही मन मगी से मुस्कानी, मन ही मन मगी से मुस्कानी। हर के रंग बचने नहीं जाई, हर के रंग बचने नहीं जाई, हरि के रंग बचने नहीं जाई। भोलेनाथ का सभी बड़े आनंद से ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। तो भोलेनाथ भगवान की, और भोलेनाथ की ऐसी झांकी है महाराज, क्या आनंद है। ऐसी बारात को लेकर भोलेनाथ पधार रहे हैं। भोलेनाथ से निराला कोई नजर आवे ही नहीं महाराज। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। क्या हो भोलेनाथ भगवान की।
अगम निगम के वेद खोले, जिनका डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले, जिनका डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले, जिनका डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो भोलेनाथ की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको प्रभु जी क्यों बिसराया। हमको बाबा क्यों बिसराया। तीनों को वर देने वाला, तीनों को वर देने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो भोलेनाथ की। पाया जब जब कर मन बदले, पाप चमक में अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप बदले अगले पिछले। पाया जब जब कर बदले, पाप चमक में अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप बदले अगले पिछले। ऐसा डमरू बजाने वाला हो, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, पार्वती माता की जय जय श्री राम। महाराज भगवान शिव बारात लेकर पधारे और ऐसे स्वरूप से आए। महाराज आपको मालूम है देवता सबसे पहले, सभी कथा पर केवल 10 मिनट की कथा और शेष है। भगवान शिव से पहले देवता गण आगे चल रहे थे और उधर हिमाचल वासियों ने बारात के स्वागत की तैयारी कर दी। किसी ने ठंडाई बना ली महाराज, किसी ने अपने अपने अनुसार सबने व्यवस्था की।
किसी ने कोल्ड ड्रिंक रख ली, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ कर लिया महाराज। और जैसे ही देवता गण आमे ठंडाई को मुख से लगा, मैं नीचे रख दे। हिमाचल वासी बोले महाराज ये 20-20, 50-50 ड्रम रखे हैं भरे हुए, इनको कौन पिएगा? बोले चिंता नहीं करो, जो पीछे आ रहे हैं उनको गिलास की जरूरत नहीं, ड्रम में ही कूद जाएंगे। हिमाचल वासियों ने सोचा ऐसा थोड़ी ही होगा भाई, ये तो बराती हैं। बराती का मतलब जानते हैं? बर्राती। ये तो बर्राते हैं भाई, ये तो ऐसे ही मजाक करते हैं, ऐसा सीरियस में थोड़ी होगा। लेकिन अब सीरियस में कि कैसे, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। अब तो महाराज जैसे ही नारायण प्रभु आए, हिमाचल वासियों ने देखा, देखो 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 दूल्हे राजा आ गए, माला पहना मैं इनको। बोले नहीं नहीं रुकिए, मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले तो मैं तो दूल्हे का एक मित्र हूं। ओहो हिमाचल, दूल्हे का मित्र कैसा सुंदर है, और मित्र जब इतना सुंदर है तो उस दूल्हे की तो बात क्या कहें। अब तो महाराज आगे आगे फिर कुबेर जी आए, बोले हे दूल्हे राजा आ गए। बोले ठहरिए, मैं तो खजांची मुनीम हूं इस बारात का। बोले ओहो हिमाचल, मुनीम कैसा सुंदर है, दूल्हा कैसा होगा, बाद में पता लगेगा कैसा होगा। अब पीछे पीछे इंद्रदेव आए, बोले अब तो दूल्हे राजा आई गए भाई, अब तो जयमाल लेकर आओ। अब महाराज जयमाल लेकर आए। इंद्रदेव बोले मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं, दूल्हे राजा नहीं हूं। अब तो हिमाचल वासी बोले अरे हिमाचल, क्या बिल्कुल छोरा कहां से देखा होगा भैया, कैसो दूल्हा होगा। अब तो जैसे ही भोलेनाथ की बारात आई, महाराज भोलेनाथ की बारात जानते हैं, उनके भूत प्रेत जो आए, कोई सड़क पे लोट लगाता है, कोई कुछ करता है। आपको मालूम है आजकल की जो बारात है वो ऐसी बाराती है महाराज, हाय 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 बस। अब तो भोलेनाथ की जैसे ही बारात आई, किसी के तो आंख ही नहीं है शरीर पर, और किसी के पूरे शरीर पर आंख ही आंख है, किसी के मुख ही नहीं बना हुआ, और किसी के पूरे शरीर पर मुख ही मुख है महाराज। किसी का पेट इतना मोटा है कि 2 जने पहले उसके पेट को आगे रखते हैं तब वो 1 कदम आगे बढ़ता, फिर 2 जने आगे रखते हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, महाराज किसी के मांस ही नहीं शरीर पर, केवल कंकाल कंकाल जैसा है महाराज। हिमाचल वासी भागे, बोले महाराज ये जिंद भूत कहां से आई बारात में। और पीछे से आगे देखे ये जिंद भूत, और पीछे से देखे इनके सरदार महाराज बैल पर सवार होकर आ रहे। अब जब बारात आती है तो बारात जब गेट पर आती है तो क्या होता है, दरवाजा। और जब दरवाजे पे भगवान शिव पधारे, माता मैना ने देखा ओहो ये कैसा वर है। अब तो भोलेनाथ भी भोलेनाथ हैं, गले में एक सर्प पड़ा हुआ है। माता मैना जी आरती करने के लिए थाली लेकर आई, और जैसे ही तिलक करना चाहा, ऐसे ही भगवान शिव ने एक सर्प के कर दिया। सर्प ने फुसकार दी ऐसी फू, और मैना ने भोलेनाथ के मूड में मारी थाली और जाके गिरी धूम। है गौती को महाराज जी काय को जमाई, ये तो साक्षात जम्स आ गए कहा। अब तो महाराज अगर कोई लड़का जिसका विवाह हो और दरवाजे पर सिर से थाली मार दी जाए महाराज, क्या वो ठहरेगा? लेकिन भोलेनाथ वहीं की वहीं महाराज खड़े रहे। और माता मैना ने तो माता पार्वती को अपनी गोद में ले लिया और कहा मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर से नहीं करूंगी। इतने में ही नारायण नारायण नारद जी महाराज पधारे। नारद जी बोले अरे मैना मैया क्यों, क्या बात है, बेटी की विदाई से पहले ही रो रही हो? मैना जी बोली बेटी की विदाई के लिए नहीं, मरे नारद तो कोई रो रही हूं यहाँ न्यों कुआ। बोले कहा बात है मैया? बोले मैं जालिए रो रही हूं, तेने ऐसे भर के ताई मेरी जस कोमल जब बेटी से तपस्या करवाई ऐसे बर के लिए। नारद जी ने कहा मैया आपकी जो गोद में बैठी है ये कौन है, आप देखो तो सही। बोली मेरी पुत्री है। नारद जी ने कहा मैया बस यही भेद है, आप गौर से देखिए कि आपकी ये पुत्री है कि आप इनकी पुत्री हैं। ये साक्षात जगत की अम्बा जगदम्बा मां पराम्बा है। इन्हीं से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड व्रत का पारायण करती हैं।
ये साक्षात जगत की अम्बा है। आप या की अम्मा हो कि ये तुम्हारी अम्मा है, ये देख लो। अब तो माता मैना ने देखा, नारद जी की बात को मान लिया और भोलेनाथ के पास आई तो देखा भोलेनाथ महाराज वहीं खड़े हैं, बिल्कुल सजे धजे। अब तो तिलक कर दिया और नंबर आया विवाह का। और देखिए सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाणी ग्रहण संस्कार केवल भगवान शिव और पार्वती का हुआ है, बाकी सब जो विवाह हुए वो स्वयंवर है। इसीलिए आज भी विवाह में वही सप्त बदी, वही 7 वचन बोले जाते हैं जो भगवान शिव और पार्वती के हैं। आज पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अब तो पंडित जी ने भी देखा भोलेनाथ को, ओहो कांतर बिच्छू सर्प लटक रहे हैं। आसन डाल लिया महाराज 10 फुट दूर। पंडित जी बोले मैं मंडप में नहीं बैठूंगा, थोड़ी दूर बैठूंगा। अब तो पार्वती जी को बिल्कुल डर नहीं लगा, बैठ गई भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल बगल में आके। पंडित जी ने आवाज लगाई, बोले अंदर से किसी को भेजिए ग्रंथि बंधन को। अब अंदर से झांक झांक के देखे महाराज, अब ग्रंथि बंधन कौन करे, कोई बहन बेटी करेगी। अब वो अपनी बहन पार्वती को देखे और फिर देख लें उनको भोलेनाथ को जो उनके जीजा जी। अब जीजा जी काहे के देख के जी निकल रो सबको, सर्प लटक रहे हैं गले में लंबे लंबे। महाराज कोई आवे ही नहीं बाहर। महाराज ग्रंथि बंधन के लिए किसी को भेजो। अंदर से आवाज आई, बोले हमारे यहाँ ग्रंथि बंधन तो पंडित जी ही करें। पंडित जी बोले भैया जी बहुत बढ़िया रहे, जो काम कोई और नहीं करे वो पंडित जी करें। अब पंडित जी ने कही, बोले जजमानी राखनी क्या करें। अब तो माता पार्वती की चुनरी को ले लिया, भोलेनाथ से 1 फुट दूर खड़े हैं और भोलेनाथ से दूर खड़े होकर भोलेनाथ से कहते हैं विप्र मांगो वस्त्र कन्या ग्रंथि बंधन को। कोई वस्त्र लाए, फेंटा कहाँ है आपका। यह सुन शिव एक सर्प लटकायो है। बोले महाराज हम पे कहा है, वस्त्र नहीं है ये सर्प है। अब तो जैसे ही सर्प को किया पंडित जी दूर भागे। बोले महाराज जी क्या करो, जा से गांठ जुड़ेगी क्या। भोलेनाथ ने कहा कोई चिंता नहीं करिए आप, मैंने इसका मुख पकड़ रखा है, आप इसकी पूंछ से ग्रंथि बंधन कर दीजिए। अब तो पंडित जी ने बोले ग्रंथि बंधन का घट बंधन नहीं है जाए, ऐसे करके गांठ लगाई और पूंछ में सर्प की डाल दी, बस हो गया ग्रंथि बंधन। अब तो ग्रंथि बंधन हो गया। पंडित जी बोले जान पर बीती है और तब ग्रंथि बंधन किया है। विप्र मांगो नेग कन्या ग्रंथि बंधन को। बोले महाराज दक्षिणा तो लाइए। यह सुन शिव एक बिच्छू टपकायो है। वो कौन सी मोहर गिन्नी लेके आए, एक बिच्छू दे दिया। पंडित जी ने फेंका। बोले महाराज बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका विवाह पढ़ा के मैं जीते जी अपने घर पहुंच जाऊं, यही मेरी दक्षिणा होगी महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कहा पंडित जी को, पंडित जी जरा देखिए तो सही बिच्छू को। जब पंडित जी ने बिच्छू की ओर देखा तो वो तो चमकने लगा। पंडित जी ने देखा ओहो ये तो स्वर्ण का हो गया। अब तो पंडित जी भी जान गए। बोले ये तो देखने में ही भयंकर है, या को नाम शिव शंकर है, बस बगल में ही आसन डाल लियो और मेरे भगवान और शिव पार्वती का बड़े आनंद से विवाह संपन्न हो गया। बोलिए महादेव बाबा की। अब तो ऐसा आनंद, ऐसी खुशी महाराज छाई चारों ओर। भोलेनाथ के उस विवाह का आनंद सभी ने लिया। बड़े आनंद से इस प्रसंग का लाभ लेते हुए यहाँ से आरती प्रसादी ग्रहण करते हुए प्रस्थान करेंगे। कल की कथा में सभी लोग समय से पधारने का प्रयास करेंगे। सभी बड़े आनंद से इस भजन का आनंद लेते हुए मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना हो, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। जिनको भोले बाबा के विवाह की खुशी है वो अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं। विवाह में क्या होता है, पहले हम नाचते हैं गाते हैं, उसके बाद फिर रसगुल्ले खाते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएं और मस्ती से नाचेंगे।
मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। आज मेरे भोले आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज मेरे भोले आए हैं, भोले आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज मेरे भोले आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, भाग्य मेरे जागते को दया हुई श्याम की, ये दया हुई भोले की, दया हुई भोले की, दया हुई भोले की, दया हुई भोले की। भाग्य मेरे जागते को दया हुई भोले की, दया हुई भोले की, दया हुई भोले की। आज मुझे पूजी मेरी भोले बाबा नाम की, भोले के नाम की, भोले के नाम की, भोले के नाम की, भोले के नाम की। सारी दुनिया को चाहूंगा बताना, सारी दुनिया को चाहूंगा बताना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। आज भोले बाबा आए हैं, कि आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं। जय हो। भोलेनाथ भगवान की। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में, आज संसार। बड़ा ही आनंद मिला भोले के दरबार में, भोले के दरबार में, भोले के दरबार में, भोले के दरबार में, भोले के दरबार में। तो झूम झूम, तो झूम झूम गाऊं ये तराना, तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज भोले बाबा आए हैं, आज मेरे भोले आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं। भोलेनाथ की। यही तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज। यही तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज। मेरी खुशी जिंदगी का एक यही राज है, यही एक राज है, यही एक राज है। मैंने सब कुछ इनको ही माना, मैंने सब कुछ इनको ही माना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं, आज भोले बाबा आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। आज भोले बाबा आए हैं,
नमः पार्वती पतये हर हृदयारविन्दे भवं भवामि सहीरं नमामि। हे भोले तेरी आरती गाओ, हे भोले तेरी आरती गाओ, आपको रिझाओ, युगल छवि पे बल जाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी पे बल बल जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से नीली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर शीश नवाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, दास दास की दातिया में हो, दुखी दुखी जीवन साथिया में हो, तेरे चरणों की भक्ति में पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे कमल नयन घनश्याम प्यारे, कमल नयन नैनों में बस जाओ हमारे, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे संग में सोहे रसभान दुलारी, ललिता की सब सखियाँ सारी, बास सदा वृंदावन में पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी में हरि तेरी, कुंज में हरि तेरी, दास में हरि तेरी आरती गाओ। हरिः जगने न जगमय जगत देवास्तानि धर्माणि पदमान्यासनः देहनाकं महिमानः सचन्त जज पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो
शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलाय विद्महे सुखमुखादमततरसंयुताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत् प्रचोदयात् श्रीमद्दिकावकलचम्पककाटलाध्ये पुन्नः गजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी जलमञ्जरीरे काम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मालती मल्लिकाजादि शतपत्रादिसंयुतम् पुष्पाञ्जलिं गृहाणेशोत्तमपादियुगार्पतम् श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः।